इस गाड़ी को देख के लोग आपको आसानी से साइड दे देते हैं। लो स्पीड पर जो झटकाते हैं, जैसे ये पैचेस आ रहे हैं ना, उस पे हल्की हल्की ये गाड़ी हिलती रहेगी। भाई 100 पे भी ना काफी ज्यादा स्टेबल लग रही है गाड़ी। देखिए ये देखो, ये इतनी एक्सपर्ट हो गई है, इनको पता है कहाँ जाके रोकना है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में एक ऐसी गाड़ी है, उसको गांव में चलाओ या शहरों में, उस गाड़ी का एक अलग ही रुतबा है, एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। हालांकि पिछले 9 सालों से इस गाड़ी में कोई बड़ा अपडेट देखने को नहीं मिला है। छोटे छोटे अपडेट कंपनी करती रहती है। अब 2025 में भी इसमें एक अपडेट किया गया है। माइल्ड हाइब्रिड सेटअप टोयोटा फॉर्च्यूनर और लीजेंडर दोनों में जोड़ दिया गया है और एक नया टॉप मॉडल आ गया है, नाम दिया है नियो ड्राइव। और उसी का आज हम माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि टोयोटा दावा कर रही है कि अब इसका माइलेज और भी बेहतर हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे करना तो माइलेज टेस्ट है, लेकिन मैं ऐसी लोकेशन पे क्यों हूँ? क्योंकि भाई ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर, वो भी 4x4, तो ऑफ रोडिंग तो बनती है ना। अब देखो, ऑफ रोडिंग हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले माइलेज टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको लेके चलते हैं पेट्रोल पंप पे। भाई फ्यूल लीड खोलने के लिए यहाँ पर एक बटन मिलता है, इसको हम लीवर को उठा देते हैं और अब जो है इसका टैंक को हम कराते हैं फुल। देखो यहाँ पर इसका जो है ओपन हो जाता है। ये डीजल वाली फॉर्च्यूनर है, जिसमें ऑब्वियसली आपको DPF वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बहुत दिन में आए हो। जी, बहुत दिन में आया हूँ। तो भाई जैसा आपको पता है, हम हमेशा जब तेल डलाते हैं तो टैंक को ऊपर तक फुल कराते हैं। ऑटो कट लगने के बाद भी इतना तेल डलाते हैं कि हमारी फिंगर डूब जाए। हाँ जी, ये देखो ऊपर तक तेल आ गया है, लगभग 17 लीटर फ्यूल इसमें आ गया है। तो अब ये टैंक फुल हो गया है और इसके बाद हम इसको चलाएंगे करीब 100 किलोमीटर और फिर से इसका माइलेज आपको टेस्ट करके बताने वाले हैं। कोशिश करेंगे सेम पेट्रोल पंप पे आएं और तब इसका टैंक फुल कराएं। तो ट्रिप मीटर को रीसेट करने के लिए आप यहाँ डिस्प्ले में जाते हैं और ये देखेंगे आप हिस्ट्री वगैरह। इसको हम हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसको हम कर देते हैं क्लियर। यस, ये सारी डेटा हमने क्लियर कर दिया है। और यहाँ पर आप ओडोमीटर देखेंगे तो आपको पता चलेगा अभी तक ये गाड़ी 4247 किलोमीटर चल चुकी है और बाकी जो डिस्प्ले में चीज़ें दिखती हैं उनको भी हमने 0 पर रीसेट कर दिया है। बाकी अंदाजा आप इसके ओडोमीटर से भी लगा सकते हैं कि हम कितने किलोमीटर चले हैं। तो भाई माइलेज टेस्ट शुरू करने से पहले ये भी तो जान लो, नियो ड्राइव में न्यू क्या है। सबसे पहले प्राइसिंग देखो। प्राइसिंग की बात करूं तो पहले जो 4x4 ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट आता था, उसके मुकाबले अब जो नियो ड्राइव आता है 4x4 के साथ, लीजेंडर में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ, उसमें 2 लाख रुपए बढ़ गए हैं। लेकिन 2 लाख बढ़ाने के बाद क्या क्या ऐड हुआ है वो बताता हूँ। एक्सटीरियर में आप देखोगे कोई चेंज नहीं है, सिमिलर है, सिवाय एक चीज के, पीछे आपको एक नियो ड्राइव की बैजिंग मिल जाती है। और जो चेंजेस हैं वो इसमें अंदर मिलेंगे या फिर इसके पावर ट्रेन सेटअप में देखने को मिलेंगे। तो पहले इंटीरियर के बताता हूँ, फिर चलाते हुए पावर ट्रेन वाले की बात करेंगे। इंटीरियर की भी बात करें तो ओवरऑल सब कुछ वही है, बस छोटे से चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि ये देखो, ये MTS नाम का एक नया बटन आ गया है। अब मैं देखो ये मोड सिलेक्टर को घुमाऊंगा तो यहाँ पर बहुत सारे मोड आ गए हैं, जैसे कि डर्ट, सैंड, मड, डीप स्नो, यानी ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल बना दिया। इसके अलावा ड्राइव मोड तो आपको मिल ही जाते हैं। कुछ वीडियोस में क्लेम किया गया है कि इसमें 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो मैं वेरिएंट चला रहा हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ रियर कैमरा मिलता है। ये देखो, और सच बोलूँ ये क्वालिटी उतनी बेहतरीन नहीं है, हालांकि आपका काम चला देता है, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से बेटर क्वालिटी का कैमरा दिया जा सकता था। और हाँ, एक और जो बड़ा चेंज है वो भाई यहाँ आगे हुआ है। माइल्ड हाइब्रिड सेटअप की वजह से जो बैटरी प्लेस की गई है, उसकी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे एक हम्प आ गया है, जो कि थर्ड रो के पैसेंजर के लिए थोड़ी सी मुश्किल कर सकती है। तो भाई अपने जर्नी की हमने शुरुआत कर दी है। शुरुआत देखो ऐसे भयंकर ट्रैफिक के साथ हुई है, क्योंकि हम सिटी में इसको टेस्ट कर रहे हैं। और सिटी में फॉर्च्यूनर चलाने में कैसी है, सच बताऊं भाई ये बहुत ज्यादा बड़ी है और आप फील कर सकते हैं कितना बड़ा साइज है। जिस वजह से जब आप ऐसे सिटी ट्रैफिक में चला रहे होते हैं या फिर किसी तंग गली में आप इसको ले जा रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा केयर रहने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की ज़रूरत है इसके साइज़ की वजह से। और वही साइज इसका एक बेनिफिट भी है, क्योंकि इस गाड़ी को देख के लोग आपको आसानी से साइड दे देते हैं। भाई ये जो स्टीयरिंग है ना, ये ऐसा है कि आपकी बाइसेप्स की एक्सरसाइज करवा देता है, स्पेशली जब आप इसको पार्किंग में ले जा रहे हो या फिर यू टर्न ले रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी आपको फील होने वाला है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये एक हाइड्रोलिक यूनिट है, जबकि आजकल की गाड़ियों में हमें इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग देखने को मिलता है और ये उतना स्मूथ नहीं है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव भी है। क्या है? 2.8 लीटर का डीजल इंजन, वो भी 500 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। यानी आप हल्का सा पंजा दबाइए और ये गाड़ी जो है एकदम झपट्टा मार के चलती है। यानी आपको सिटी ट्रैफिक में कहीं पर भी पावर की कमी तो महसूस नहीं होने वाली। अब दोस्तों बात आती है कि इस फॉर्च्यूनर में ये नियो ड्राइव क्या है। तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को, जो कि एक माइल्ड हाइब्रिड सेटअप है, इसको लाया गया है कि थोड़ा सा माइलेज इंप्रूव हो जाए और जो आपकी ड्राइविंग है ना वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाए।
उसके लिए क्या क्या है इस गाड़ी में, आपको एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर जिसको ISG बोलते हैं वो, प्लस एक बैटरी का सेटअप दिया गया है। 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सेटअप है, जो कि हमने कई गाड़ियों में इस तरह का सेटअप देखा है, लेकिन वो बहुत बड़ा इंपैक्ट तो नहीं डालता, लेकिन छोटा सा इंपैक्ट जरूर डाल देता है। जैसे कि इस गाड़ी में ब्रांड कह रहा है कि भैया आपको लो स्पीड पर टॉर्क जो है वो थोड़ा सा और हेल्प करेगा, टॉर्क थोड़ा सा और बेटर मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि भैया कंफर्ट वगैरह कैसा है जब आप सिटी में चला रहे होते हैं। तो उस मामले में भाई जब आप इसको लो स्पीड पे चला रहे होते हैं तो ये गाड़ी थोड़ी सी जिगली है, मतलब थोड़ी सी हिलती रहती है लो स्पीड पे, जिसका एक कारण ये भी है कि ये एक लैडर ऑन फ्रेम चैसी के साथ में आती है। तो जो गाड़ियाँ मोनोकॉक होती हैं उतना स्मूथनेस आपको सिटी ट्रैफिक में शायद इस गाड़ी में महसूस ना हो, और गाड़ी भी हल्की हल्की हिलती रहती है। लो स्पीड पर जो झटकाते हैं, जैसे ये पैचेस आ रहे हैं ना सड़क पे, तो इस पे हल्की हल्की ये गाड़ी हिलती रहेगी। अब दोस्तों हमने आपको ओडोमीटर तो दिखाया और बाकी सारी चीजें जीरो कर दी, लेकिन ट्रिप ए और ट्रिप बी को जीरो करना भूल गए, क्योंकि ये जो बटन है ये बड़ा छिपा हुआ सा रहता है। अभी 4262 किलोमीटर ये गाड़ी चल गई है, जिसका मतलब है कि अभी तक हम 15 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। अभी हम ट्रिप ए को जीरो कर देते हैं। देखो इसको मैं दबाऊंगा, ट्रिप ए खुल के आएगा, ये देखो इसको हम जीरो कर देते हैं, ये जीरो हो गया ट्रिप ए। ट्रिप बी को भी हम जीरो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से ट्रिप ए ट्रिप बी में जो भी नंबर्स आएंगे उसमें हमें 15 किलोमीटर और ऐड करने हैं और हमें अपने नंबर्स मिल जाएंगे। बाकी ओडोमीटर तो है ही हमारे पास, जो कि 4247 था जब हमने ट्रिप को शुरू किया था। अब देखो इस गाड़ी को हम 40 से 50 किलोमीटर सिटी में चला चुके हैं और हमें ट्रैफिक भी झेलना पड़ा है, जिसका सीधा इंपैक्ट इसके माइलेज पर पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियस बात है भाई, हमें तो रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्ट करना है। अब इसको हम हाईवे पर लेके चलते हैं, वहां पर टेस्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, हम नेशनल हाईवे पर इस गाड़ी को चला रहे हैं और हाईवे पर ही इस गाड़ी की असली परफॉर्मेंस निकल के आती है। इस गाड़ी की सबसे अच्छी चीज भाई 110 की स्पीड पे ना ये जमकर चलती है, एकदम चट्टान की तरह, एकदम स्टेबल, और उसी से आपको हाईवे पर कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आप देखेंगे 100 की स्पीड पे हमने इसको चलाया हुआ है भाई, 100 पे भी ना काफी ज्यादा स्टेबल लग रही है गाड़ी। जो स्टीयरिंग शहर में हमें हैवी फील हो रहा था ना, वो हाईवे पर एकदम स्टेबल लग रहा है, एकदम लाइट लग रहा है। और अगर ओवरटेकिंग की बात करें ना, तो हल्का सा पंजा रखो, उसके बाद इसका 6 स्पीड का जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है वो हल्का सा टाइम तो लेता है, लेकिन उसके बाद आपको एक पावर का सैलाब मिलता है। यानी आपको ऐसा फील आने वाला है कि आप किसी भी गाड़ी को इस समय पीछे छोड़ सकते हो। देखो कितनी आसानी से हम 100 से 120 की स्पीड पे पहुंच गए हैं भाई। और अगर बात करें NVH लेवल की, तो भाई डीजल इंजन होने के बाद भी इसका NVH लेवल काफी कंट्रोल्ड है। बहुत ही कम नॉइज इंजन की अंदर आती है, बल्कि जो टायर नॉइज है ना, वो भी बहुत ज्यादा अंदर नहीं आती कैबिन के। मैं आपको कंपेयर के लिए दिखाना चाहूंगा कि अगर मैं ग्लासेस नीचे करूं तब कितनी नॉइज है, ये देखो कितनी आवाज है, और अब इनको बंद करूं सब कुछ कट हो गया भाई। लेकिन यार दोस्तों, जब आप लंबी ड्राइव पे इस गाड़ी में जा रहे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, आपको कुछ कमियां भी इस गाड़ी में नजर आने वाली है, स्पेशली इसके इंटीरियर को देख के। देखो इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस ना बहुत ही खतरनाक है। जब ये रोड पे चलती है तो लोग देख के ये समझ जाते हैं कि अंदर कोई तो पावरफुल इंसान बैठा हुआ जा रहा है। एट द सेम टाइम जब आप अंदर इसका इंटीरियर देखते हो तो वो काफी आउटडेटेड आपको लगने वाला है। प्लास्टिक का, हार्ड प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, कुछ कुछ जगहों पे सॉफ्ट टच मटेरियल है, लेकिन ओवरऑल जब आप डैशबोर्ड को देखते हो तो आपको एक ओल्ड फैशन फील आने वाली है। चाहे इसकी स्क्रीन की बात कर लो, चाहे ये नीचे जो बटन्स वगैरह दिए गए उनकी बात कर लो। हालांकि कुछ बटन्स नए जोड़े गए हैं, जैसे कि ये मोड सिलेक्टर है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, इस तरह के मोड सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 4x4 एंड 4x2 ये सब करने का आपको स्विच मिल जाता है। साथ ही ये जो सेंटर कंसोल देख रहे हो, ये भी आपको थोड़ा सा ओल्ड फैशन लग सकता है। यहाँ पर एक और कमी मुझे नजर आई है, ये आप खोलेंगे, देखो कप होल्डर है, अच्छी चीज है। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग दी गई है, लेकिन इसको एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल। और फीचर्स वाइज आप देखेंगे 50-55 लाख रुपए की गाड़ी होने के बाद भी इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलता भाई। देखो अभी हम हाईवे पर क्रूज कर रहे हैं और जो MID में माइलेज दिखा रहा है ना, वो करीब 13 kmpl के आसपास का दिखा रहा है, लेकिन ये माइलेज पे हमें भरोसा नहीं करना है। हम तो पेट्रोल पंप ले जाके फिर से टैंक फुल करा के ही आपको बताएंगे कि क्या रियल वर्ल्ड माइलेज है। अब देखो हाईवे पर काफी ड्राइव कर लिया, सिटी में काफी ड्राइव कर लिया, दोनों का मिक्स हो गया है। अब वापस चलते हैं उसी पेट्रोल पंप पे, फिर से तेल भराते हैं और देखते हैं रियल वर्ल्ड में क्या माइलेज मिला। तो भाइयों जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा जो ट्रिप मीटर वो दिखा रहा है 107 किलोमीटर, और इसमें हमें 15 किलोमीटर और ऐड करने हैं, क्योंकि हमने ट्रिप मीटर को 15 किलोमीटर बाद रीसेट किया था। ये हो जाते हैं 122 किलोमीटर। आप चाहें तो ओडोमीटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओडोमीटर दिखा रहा है 4369 किलोमीटर, और इसमें जब हमने शुरू किया था तो था 4247 किलोमीटर। ये भी माइनस करोगे तो 122 किलोमीटर हो जाता है। और सामने देखेंगे वही पेट्रोल पंप है, तो फिर
से इसके टैंक को फुल कराते हैं और देखते हैं क्या माइलेज इस गाड़ी ने हमें निकाल के दिया है। मैडम फिर से टैंक फुल कर दीजिए। मैं अच्छा हूँ, टैंक फुल कर दो फिर से। ना सिर्फ पेट्रोल पंप वो है, ना ही ये फ्यूल वाला जो पंप है वो है, बल्कि मैडम भी वही वाली है कल वाली। देखिए ये देखो, ये इतनी एक्सपर्ट हो गई है, इनको पता है कहाँ जाके रोकना है। यहाँ मैं दिखा दूँ, पहले तो फिंगर से दिखा दूँ कि फिंगर हमारी डूब गई है, देखो ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख लो कितना फ्यूल आया है, 10 लीटर एग्जैक्ट। तो वैसे तो जो आंकड़े हैं वो नॉर्मल है, आप कोई भी कैलकुलेट कर देगा, फिर भी हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं। 122 किलोमीटर चले हैं और तेल डला है 10 लीटर। 12.2 kmpl का माइलेज ने हमें निकाल के दिया है। और आप देखेंगे कि इस गाड़ी को हमने सिटी प्लस हाईवे दोनों तरीके से ट्राई किया है जब ये माइलेज निकल के आया है। यानी अगर आप इस गाड़ी को चलाएंगे सिर्फ सिटी में, रगड़ेंगे पूरा, तब भी ये 8 से 9 kmpl का माइलेज दे देगी। और अगर आप इसको प्यार से हाईवे पे चलाएंगे तो आप मान के चलो 14 से 15 kmpl का माइलेज भी ये गाड़ी दे सकती है। तो भाई देखा जाए तो 2.8 लीटर का डीजल इंजन, 2 टन से भी भारी गाड़ी, उस हिसाब से माइलेज डिसेंट कहा जाएगा, ना बहुत ही शानदार है और ना ही बहुत बेकार है। भाई फॉर्च्यूनर का एक और फायदा, आप कितने लोग बैठा सकते हैं। यहाँ देखो आप कमाल, ये देखो 3 बंदे हट्टे कट्टे ये बैठे हैं और 3 बंदे फुल लेंथ वाले पीछे बैठे हैं, एक फुल साइज वाले बंदे आगे बैठे हैं और एक क्वार्टर साइज का मैं आगे बैठने वाला हूँ। गाड़ी खाली हो गई है, ये बंदे रह गए। आ जाओ भैया, वापस आ जाओ यार, उतरने का मन नहीं कर रहा क्या। अरे पीछे ऐसा लग रहा था शुरू में कंफर्टेबल नहीं है, जब पीछे बैठ के जो कंफर्ट है, हाँ, गड्ढों का बिल्कुल पता नहीं चल रहा, लेग स्पेस भी बहुत अच्छा है, मजा आ गया। मतलब पीछे भी एक नॉर्मल हाइट का बंदा बैठ सकता है। दोस्तों आपको पता है 4x4 गाड़ी हमारे साथ में और ऐसा एक फील्ड हमारे पास में है तो भाई थोड़ी सी तो ऑफ रोडिंग बनती है। आपको पता है इसमें 4x4 भी दिया गया है, लो गियर में भी आप 4x4 इस्तेमाल कर सकते हो। तो भाई सारे इंतजाम है ताकि आप इस गाड़ी से मजे ले पाओ ऑफ रोडिंग के। सबसे पहले इस गाड़ी को घुमा के देखते हैं इस फील्ड में, घुमा ठा देगी या नहीं। आजा, अब बारी है कि हमें क्या लगता है इस गाड़ी के बारे में, क्या आपको खरीदनी चाहिए। तो देखो भाई, इंजन जो है इसका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, रोड प्रेजेंस बहुत ही दमदार है, रीसेल वैल्यू बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जब आप देखेंगे इसका जो सर्विस चार्जेस हैं उस बड़ी गाड़ी के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है और इसके जो पार्ट्स हैं वो जल्दी से ख़राब नहीं होते। लेकिन वो बात ज़रूर है कि जब आप इसको सिटी में चलाएंगे या स्लो स्पीड पे चलाएंगे, इसका स्टीयरिंग आपको थका देगा, भारी फील होता है। साथ ही लो स्पीड पे झटके भी ठीक ठाक देती है। और अगर आप सिर्फ माइलेज के लिए इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो भी आपको ज़्यादा खुशी नहीं होने वाली। लेकिन इन कमियों के बावजूद अगर आपको एक रिलायबल गाड़ी चाहिए, एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि रोड पर तगड़ी प्रेजेंस दे, आपको पावर फील कराए और आपकी फैमिली को सालों साल तक कहीं भी ले जाए, कहीं भी मतलब कहीं भी, तो ये गाड़ी आपके लिए बनी है। तो ये था हमारा पूरा माइलेज टेस्ट, पूरा रिव्यू इस टोयोटा फॉर्च्यूनर के लिए नियो ड्राइव वेरिएंट के साथ। आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, कोई भी सवाल है वो भी पूछ लेना और हमारी कोई कमी आपको नज़र आई है तो वो हमें कमेंट में बता देना, हम अगली वीडियो में इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना भाई, गाड़ी सेफली चलाइए, खुश रहिए, थैंक यू।